अस्सलाम आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सब ठीक होंगे। जिन्होंने मैसेज में सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिसिप्लिन और अपने माइक्स ऑफ रखें, अदरवाइज मैं उनको रिमूव कर दूंगा। सॉरी फॉर दैट। माइक कैमरा अपना ऑफ रखें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक टेक्निकल और इंट्रोडक्शन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि टेक्निकल जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है, और इंडिकेशंस वगैरह जो भी इसके अंदर होता है वो क्या क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। कोशिश करूँगा आप लोगों को आसानी से पढ़ाऊँ, आसान अल्फाज में, और ताकि आप लोगों को इजीली समझ भी आ जाए और याद भी रह जाए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप अभी नए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने फॉरेक्स सीखनी है, फॉरेक्स में सिंसियर हैं, तभी आई थिंक आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए बैठे हुए हैं। थोड़ा सा और ज़रा मेरी बात को फोकस कर लीजिएगा। अगर आप किसी फैमिली में बैठे हुए हैं या घर वालों के बीच में बैठे हुए हैं या कोई भी आपके साथ बैठा हुआ है, तो अगर आपने खुद सीखना है तो प्लीज़ थोड़ी सी तन्हाई में जाके, मतलब लाइक किसी रूम में जाके, वहां पे जाके अकेले बैठ के, वन एंड मी, मतलब वन, मैं और आप हूँ। ठीक है, हर एक सिंगल बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, मैं और आप हूँ, और हम इस चीज को सीख रहे हूँ। तो आप यकीन करें, जिस दिन आप इस तरह का काम करने लग जाएंगे ना, मतलब तन्हाई में बैठ के आप इसको सीखेंगे, इसको समझेंगे, तब आप देखेंगे आप, अगर आप 1 महीना में जो कवर करना होगा ना, वो आप 1 वीक के अंदर कवर कर लेंगे। माइक्स ऑफ कर दें, मैं सीरियसली ऑफ कर सबको निकाल दूंगा। जिसका भी माइक वो हुआ मैं उसको ना यहाँ से रिमूव कर दूंगा, प्लीज। अच्छा, तो आप ना इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक बिहाइंड, एक केमिस्ट्री है इसकी। इस चीज को थोड़ा सा वो कीजिएगा, तन्हाई में बैठ के। जब भी सर अहमद क्लास दे रही हूँ, मैं क्लास दे रहा हूँ, तो आप लोग ये नहीं कि सबके साथ बीच में बैठ के आप सुन रहे हो। ये तो फिर एक किस्म का मतलब एक नॉलेज हासिल करना ना हुआ, एक इंटरटेनमेंट हो गई। ठीक है, आप लोगों का कीमती वक्त है, हमारा भी कीमती वक्त है, सबका ही कीमती वक्त है। आजकल पैसा टाइम से कमाया जाता है। ठीक है, अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट मीन्स कि आप उसे अपना टाइम दे रहे हैं। आप अपने काम के पैसे नहीं लेते। काम के पैसे अगर लेने आए तो बहुत ज़्यादा कीमती होता है काम। वो जिसका भी जो भी काम हो, वो उसकी एक्सपर्ट है, तो उसके लिए उसका वो काम, उसकी तनख्वाह से, उसकी जो भी उसकी है, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। ओके, क्लियर होगी। आप लोगों की अपनी मर्जी है, एक मेरी सजेशन थी। एक मतलब हमारे सीनियर्स ने, हमारे टीचर्स ने जो हमें समझाया था, मेरी कोशिश होती है आप लोगों को एज पर वैसे ही नॉलेज दूं। मेरे पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ यहाँ पे मौजूद भी होंगे, उनको भी मैं यही कहता था कि अगर आपने फॉरेक्स सीखनी है और लेक्चर लेने लगे हो आप, तन्हाई में बैठो आप, बिल्कुल तन्हा होके, और कंसंट्रेशन आपकी जस्ट मतलब वॉइस के ऊपर हो, स्क्रीन के ऊपर हो, जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपने लिखना है तो आप लिख रहे हो, ये ना हो कि बीच के अंदर किसी की और की आवाज आ रही हो, बीच में कोई शोर वगैरह हो रहा हो। घर के अंदर नॉर्मली होता है, बच्चे वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ ना हो। वो चीज़ों से ना डिस्टर्ब होता है माइंड ना, बहुत ज़्यादा आप ना ट्रैप हो जाते हो, आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। बेसिकली फॉरेक्स कई हद तक ये कह लें कि माइंड गेम है, साइकोलॉजी की गेम है। कई हद तक आप सीख जाते हैं, उसके बावजूद भी आप इसमें कामयाब नहीं हो पाते, तो आपकी साइकोलॉजी का, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। नंबर खालिद, प्लीज माइक ऑफ करें। अच्छा, अब्दुल मन्नान आप हो यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम जी सर, जी हूँ मैं। वालेकुम सलाम। यार ये जो आए हुए हैं ना, इन सबका ना स्क्रीनशॉट तो लो, जो जो 36 आए हुए हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, बाकी फिर मैडम से डिस्कस करके ना देखते हैं। मतलब नॉनसेंस एटीट्यूड है ये तो। 36 आए हुए हैं, और आई थॉट के 100 अबव स्टूडेंट्स ऐड हैं उसके अंदर, राइट? चले, एनीवेज, ओके।
ये तो जस्ट एक वैसे ही आपको जनरल इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने सोचा एक काफ़ी क्वालिटी और प्राइसलेस बात थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इंडिकेटर इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब जी आपके सामने जो न्यू है, बिल्कुल बेसिक्स से सर ने बता दिया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल बेसिक्स से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चार्ट होता है। ठीक है, ये चार्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर टूल्स होते हैं। टूल्स क्या होते हैं? इसके अंदर ड्राइंग करनी होती है आपने। जिस तरह बच्चों की होमवर्क ड्राइंग होती है ना, मतलब होमवर्क ड्राइंग करने के लिए कलर्स फिल करते हैं सारा कुछ। तो ये चार्ट है, ये लाइनें हैं। ठीक है, ये एक किस्म की उसमें कैंडलें हैं, ये इन्होंने कैंडल्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए आप इसे जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन पूरी दुनिया में इनको कैंडल्स कहा जाता है। ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं ये। एक ये बार चार्ट होता है, ये बार चार्ट है। ये इस तरह की जो ये लाइन है ना, इनको बार चार्ट कहते हैं। इनकी अलग एक अपनी तालीम है, मतलब इनकी अलग अपनी एक पढ़ाई है। जिस तरह मेडिकल की फील्ड के अंदर आगे ब्रांचेस निकलती हैं, अगर किसी ने ब्रेन का डॉक्टर बनना है तो वो ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड करेगा, पीजीडी करेगा, फिर क्या कहते हैं उसको, पीएसवी नहीं, वो एक होता है 2 साल का, अमेरिका से होता है, मुझे नाम नहीं आ रहा ज़हन में, वो करता है, फिर देन वो डॉक्टर और प्रोफेसर कंसीडर होता है, राइट। तो उस अगर किसी ने ब्रेन का करना है, या किसी ने हार्ट का करना है, या किसी ने एनेस्थीसिया का करना है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट उसके आगे कैटेगरीज में, किसी ने आर्थो का बनना है, किसी ने गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट उनके आगे उनके फिर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें उनकी फिर स्पेशलिस्ट उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं वो। इस तरह उनका सारा कुछ होता है। उसी तरह का इसके अंदर भी तीन चार्ट होते हैं। बेसिकली इसके अंदर चार्ट तीन ही है। ये बार चार्ट कहते हैं इसको, ये इस तरह की बनी हुई इनको बार्स कहते हैं। ऑल ऑफ द वर्ड इनको बार्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद होता है ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा, ये बार चार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर भी कर दूं। ओ हाँ, आ गया। ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है बार चार्ट। ठीक है, ये बार चार्ट है। ओके, अब यहीं पे दोबारा हम देखेंगे, इससे आगे वाले पे देखेंगे, ये कैंडल स्टिक लिखी हुई है। कैंडल स्टिक पे क्लिक करेंगे, ये सारी कैंडल्स बन जाएंगी। अब कैंडल स्टिक्स की अपनी पढ़ाई है, बार चार्ट की एक अपनी पढ़ाई है। तकरीबन इन दोनों की ना आपस में मिलती जुलती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कहीं ना कहीं आके इन दोनों में थोड़ा बहुत क्लैश होता है कह लें, लेकिन ज़्यादा क्लैश नहीं है। इन दोनों की पढ़ाई में तकरीबन सेम ही बनती है। ये एक लाइन चार्ट है, ये बिल्कुल लाइंस हैं, जिस तरह हार्ट की लाइन चल रही होती है ना, ये जस्ट लाइक वैसे ही बिल्कुल सेम वही वही बन रही होती है। मैं इसको और थोड़ा सा, ये देखें, तकरीबन वैसे ही बन रही होती है। अच्छा जी, ये तीन चार्ट क्लियर हो गए हमारे। ठीक है, अब जी हमने इसके अंदर ड्राइंग करनी होती है। ड्राइंग करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? जिस तरह हमें पेंसिल, कलर्स, पेपर्स और रबड़ कहते हैं, आई थिंक रेजर्स को कहते हैं, और वो उसको क्या कहते हैं, जैसे पेंसिल वो करते हैं। बट एनीवेज आप लोगों को पता ही होगा, पेंसिल को तराशने के लिए जिसको कहते हैं, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा उसका। असल में बहुत अरसा हो गया है पढ़ाई किए हुए, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ना अब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, बच्चों को नॉर्मली इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके अंदर भी हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमने इसके अंदर अगर हमने अपने स्टाइल से अगर चीज़ों को लगाना है, तो हम किस तरह लगाएंगे, किस तरह हम इसमें जज करेंगे। बेसिकली हमारा इसके अंदर ड्राइंग करने का मकसद क्या होगा? इसके अंदर मकसद हमारा ये होगा कि हमने ये देखना होता है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं सिर्फ। ये जो भी आप काम सीखेंगे ना, जितना भी कुछ सीखेंगे, इसके अंदर दो चीज़ें ही होंगी। एक होगा बाय, और एक होगा सेल। सॉरी, मैं इधर लिख देता हूँ। एक होगा सेल। बाय का मतलब क्या होगा? खरीदना। कोई चीज भी आप खरीदते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल, मतलब मैं कोई मुश्किल नहीं इसमें लैंग्वेज यूज कर रहा, बिल्कुल सिंपल। बाय का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज खरीदना। सेल का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज बेचना। मतलब कोई भी चीज आप अपने घर से बेच देते हो, किसी को बाइक बेचते हो, कार बेचते हो, कोई जमीन बेच देते हो, सेम वही चीज है ये भी। सेल, वही मतलब है सेल का भी। इस बाय का आप कोई जमीन परचेज करते हो, कोई बिजनेस परचेज करते हो, कोई शॉप से कोई चीज लेते हो, तो आप वो बाय करते हो। इंग्लिश में उसको बाय कहते हैं, उर्दू में आप खरीदना कह लें। इंग्लिश में सेल कहते हैं, और उर्दू में आप इसको बेचना कह लें। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर। बस इससे आगे इसमें और कुछ नहीं है। ये आपने अब उसके अंदर ये होता है कि आपने देखना होता है कि कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है। ठीक है, अब जी ये तो क्लियर हो गया कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, हमने इन दो चीजों को पढ़ना है आगे चल के, कि बाय हमने कहाँ करना है और सेल हमने कहाँ करना है। हमें इतना समझ आ गया। अब इस बाय और सेल को याद रखना।
आगे चलते हैं। बाय सेल का हमें पता चल गया। अब हमने ये चार्ट बने हुए हैं, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। नॉर्मली पूरी वर्ल्ड में इन्हीं के ऊपर ही लोग ज़्यादातर ग्रिप हासिल करते हैं और इन्हीं के ऊपर ही लोग ज़्यादा यूँ कह लें कि एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है? सब पे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ बार कैंडलस्टिक पे होते हैं, बार चार्ट पे भी होते हैं। लाइन चार्ट पे बहुत कम मिलेंगे, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको एक्सपर्ट ज़्यादा मिलेंगे, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अच्छा, अब हमने इसके अंदर ड्राइंग क्या करनी है, ड्राइंग ये करनी है हमने हमने ये तो आपको पता चल गया कि ट्रेंड लाइन का कल सर ने आपको बताया कि ये ट्रेंड लाइन हमने लगा दी। इस ट्रेंड लाइन के लगाने का मकसद क्या था? हमने ये देखना था कि मार्केट ने अब कहाँ ठहराव लिया है, अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती? इस ट्रेंड लाइन का जस्ट यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। इसी तरह हम इसको इस तरह लगा के हम अपने आप को समझाते हैं, मार्केट को हम नहीं समझा सकते। ये जो ट्रेंड लाइनें लगी हुई हैं, ये सिर्फ़ आपके यहाँ पे आप मतलब जो कुछ मर्ज़ी लगा दो, जितना कुछ मर्ज़ी लगा दो। ये मत सोचना कि ये आपका जो मेरी स्क्रीन जो शो हो रही है, ये सबके पास शो हो रही होगी या ब्रोकर के पास शो हो रही है, किसी के पास शो नहीं हो रही होगी, ये सिर्फ़ आपके पास शो हो रही होगी। सिर्फ़ आप अपने आप को समझा रहे होंगे, अच्छा मार्केट ने अब ये कुछ कर चुकी है, मार्केट में मीन्स मार्केट अब ये मैं ऐसे एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है? अब इसको ज़ूम इन कर देता हूँ। ठीक है? कि मार्केट ने अब ये कुछ कर लिया है, ठीक है? मार्केट अब यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है? ये हम एक ड्राइंग बना रहे हैं, एक खुद को समझा रहे हैं, ठीक है? अब इसके अंदर समझाने के अंदर जो टूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हम किन-किन टूल्स से अपनी ड्राइंग को अच्छा बना सकते हैं? हम यहाँ से बाय करें या यहाँ से सेल करें, वो हम किस तरह पता चलेगा? वो इन टूल्स के ज़रिए जो होगा ना, वो हम पता करेंगे, इन टूल्स को अप्लाई करेंगे कि टूल्स का क्या है। अब आई थिंक कि मैं अपने पॉइंट के ऊपर ही हूँ, जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक मैं अपने टॉपिक के ऊपर ही हूँ। अगर इफ मैं थोड़ा बहुत शॉर्पनर थैंक यू सो मच शॉर्पनर कहते हैं उसको, ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर तो मैं अपने पॉइंट से थोड़ा बहुत हट जाऊँ तो फ़ॉरगिव मी बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने पॉइंट के ऊपर ही रहूँ, क्योंकि जब लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तो फिर पता नहीं चलता कि वर्ड्स आ कहाँ से रहे हैं और मैं पढ़ा क्या रहा हूँ और मतलब एक किस्म का माइंड ना चलता रहता है। क्योंकि मैं इस टाइम बिल्कुल ही आल इन आल बैठा हुआ हूँ। मेरे करीब किसी किस्म का कोई साउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवन दैट मैंने मोबाइल भी अपना साइलेंट पे लगाया हुआ है, राइट? और सिर्फ़ कॉन्संट्रेशन मेरी आपके लेक्चर के ऊपर है, आप लोगों को पढ़ाने के ऊपर है। तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह की अटेंशन मुझे दे रहे होंगे, मेरी बात को दे रहे होंगे, मेरी हर बात को ऑन कर रहे होंगे, राइट? ओके। अच्छा जी, अब इसको बाय और सेल को पढ़ने के लिए हमें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलें आप लोगों की आसानी के लिए कि ये बाय राइट नाउ सेल, ठीक है? अब ये सर अहमद ही आपको वो करेंगे कि उनका मेबी ये टॉपिक यही था या चेंज था, जो मैं समझ सका हूँ वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। वन्स अगेन आई फॉरगिव मी अगर कुछ ऊपर-नीचे हो तो, राइट? अच्छा। अच्छा, इसके अंदर जो टूल्स होते हैं, वो टूल्स का मैं आपको बता देता हूँ, जो ड्राइंग करने के लिए टूल्स होते हैं, ठीक है? जो हम खुद से लगाएँगे टूल्स। अच्छा, उसके अंदर होता है लाइन्स, ठीक है? पहले फर्स्ट लाइन्स में आ जाता है वर्टिकल लाइन्स, ठीक है? वर्टिकल लाइन्स क्या होती हैं? वर्टिकल लाइन्स मीन्स ये होता है, ये इंसर्ट में गए, इंसर्ट के अंदर इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर में अभी आपने नहीं जाना क्योंकि वो थोड़ा-सा और डिटेल टॉपिक आ जाएगा। मेरा टॉपिक जो है वो है टेक्निकल्स का, ठीक है? इनको मैं आपको वर्टिकल लाइन्स होती हैं इस तरह की, ये स्ट्रेट लगानी है। मीन्स आपने अगर देखना है कि अ, ये डेली का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, ठीक है? वर्टिकल्स लाइन आपने लगा दी, आप चाहते हो कि यार मैं H1 में जाऊँ और इस जो लाइन लगाई है ना, इससे आगे वाले चार्ट को बस मैं देखूँ। मेरे लिए एक हिंट लग जाए क्योंकि हमने ड्राइंग करनी है ना, एक मेरे लिए हिंट लग जाए कि इससे आगे के चार्ट को मैं देख पाऊँ और इससे पीछे का चार्ट मैं ना देख सकूँ। मैं नहीं चाहता इससे पीछे का चार्ट मैं देखूँ, तो इसलिए मैं इसका आगे का चार्ट देखना है मैंने, इसीलिए मैंने इसको एक मतलब यूँ समझो ब्रेक कर दिया है बीच में से ना। चार्ट को बीच में ब्रेक कर दिया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है, मैंने इसको पढ़ना है, ठीक है? ओके और या हुँ, ठीक है? अब आप चले जाते हो H1 के अंदर जैसे आप जाते हो तो आप ये देखो, कितना बड़ा H1 चार्ट है। अब यहाँ पे आप किस तरह पता चलेगा आपको कि आपने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना? ये लाइन आ गई आपकी, जो हमने डे 1 पे लगाई थी, ये लाइन आ गई। अब आप यहाँ से आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है,
मतलब ये मेरी यहाँ तक की मेरी बाउंड्री थी, यहाँ से आगे के मैंने चार्ट को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसको लगा दिया। अच्छा जी, आपको इतना पता चल गया। आप वर्टिकल लाइन किस लिए यूज करते हैं? ओके। अच्छा, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू हो गया। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मीन्स कहने का ये है कि ये हम लगाते हैं नॉर्मली स्पोर्ट के लिए। और पता नहीं अब आप लोगों को स्पोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाया गया है, नहीं अभी नहीं पढ़ाया गया होगा आपको। अच्छा, ये हम लगाते हैं, ये वाली लाइन आप ये समझ लें, हम ये वाली लाइन लगाते हैं कि मार्केट यहाँ पे रुक गई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया एक, ये वही है। और एक हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। मैं भी आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ आपको लाइनों का बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दी। ये वाली लाइन जो होती है सीधी लाइन, सीधी लाइन ही कह लें, चल इंग्लिश में इसको नहीं बोलते। ये सीधी लाइन हम इसको इस तरह लगाते हैं कि हम मार्केट को दबाने के लिए, कि मार्केट ने अब यहाँ से ऊपर नहीं निकलना, तो इसलिए हम यहाँ से, मतलब मार्केट ने अब बाई की तरफ नहीं जाना, सेल की तरफ आएगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, एक अब इसके अंदर है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कल आपको सर ने बड़ी अच्छे से पढ़ाई होगी, ट्रेंड लाइन यूँ लगाने के लिए कि हम देख रहे होते हैं कि मार्केट का इस टाइम स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट इस टाइम किस मोड के अंदर जा रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जरा इसको क्लीन कर दूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ओके, बाय और सेल याद रखिएगा, ये रही ट्रेंड लाइन। इसको हमने यहाँ से प्लॉट कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको जूम आउट करके, हमने कितना जूम आउट किया हुआ है, और जूम आउट करके हम इसको देख रहे हैं। इंडिकेटर था, मुझे कौन है माइक पे आए ना, ये कौन है जिन्होंने मैसेज किया है? टुडे टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन टूल्स एंड इंडिकेटर्स। अच्छा, अच्छा अस्सलाम अच्छा। वालेकुम सर। हाँ वालेकुम जी, सलाम। ये टॉपिक था आज का जो ग्रुप में मैसेज आया हुआ था सर। अच्छा अच्छा, मतलब डिफरेंस बिटवीन टूल्स, इंडिकेटर्स का और इनका डिफरेंस बताना है आपको। जी सर, टेक्निकल टूल्स एंड इंडिकेटर्स। अच्छा, ओके 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 ओके, फॉरगिव मी, सॉरी फॉर दैट, फॉरगिव मी। ओके, मैं ये, अच्छा चलें, ये तो आपको पता चल गया ना, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। ये आपको सारे टूल्स, यहाँ पे फिबोनाची है, यहाँ पे गैन है, ठीक है। ये चैनल्स आ गए, ये चैनल्स किस तरह प्लॉट होते हैं, ये इस तरह के प्लॉट होते हैं, इनकी शेप इस तरह की है, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस ये होता है, जो मेजर इसका जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, ये आपको खुद प्लॉट करने पड़ते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन हमें प्लॉट की है, ये हमने खुद प्लॉट किया, हम इसको जैसे मर्जी लगा दें, ये तभी लगती है जब आपको इसका पता होगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगी। मीन्स कहने के आप इसको ऐसे लगा दें, ठीक है, ऐसे लगा दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपके पास जितना नॉलेज होगा ना, उतनी आप ट्रेंड लाइन अच्छी लगाएंगे, अदरवाइज आप ट्रेंड लाइन नहीं अच्छी लगाएंगे। अच्छा जी, ये तो ट्रेंड लाइन ये हो गए सारे, ये जो आते हैं ना कंसीडर होते हैं, ये सारे ये टेक्निकल के अंदर आते हैं, टेक्निकल टूल्स हैं ये, मतलब ये आपको टूल्स हैं, मतलब ये पेंसिल वगैरह, ये सारा कुछ आप समझ लें कि ये है सारा, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के अंदर बड़ी ऑप्शंस हैं। इंडिकेटर्स के अंदर एक होता है, दो होते हैं बेसिकली इंडिकेटर्स, एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स और एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। वो उनकी टर्म्स आगे है, वो भी आप उसमें परेशान ना होइएगा। फिलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इंडिकेटर्स में क्या है, इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स के अंदर ये इंडिकेटर्स हैं सारे, ठीक है। ये आपके, मैं ये इचिमोको अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये इचिमोको एक इंडिकेटर है, ठीक है। ये हम खुद नहीं करेंगे, मतलब इसकी तो हम एडजस्टमेंट खुद करते थे ना, ऐसे करके ऐसे लगा दिया हमने, ये ऐसे करके ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। ये टेक्निकल आ गई बात, ठीक है, ये टेक्निकल टूल की बात आ गई। ये टेक्निकल टूल है, ये हम इसको खुद सेट कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स चलते हैं प्राइस के ऊपर, मतलब प्राइस किस किस साइड पर मूव कर रही है, उसके बिहाफ के ऊपर इंडिकेटर चल, आप देख रहे हैं अब ये कितना कुछ, मैं इसमें से थोड़ा सा कुछ मूव करता हूँ ताकि आप लोगों को, कम ऑन, आप लोगों को थोड़ा सा जरा क्लियर हो जाए बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ओके, ये देखिए, ठीक है। ये प्राइस के साथ चल रहे थे, ये इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स का क्या काम होता है? इंडिकेटर्स का काम ये होता है, अब ये देखें, जिस तरह ये यहाँ पे कैंडल बन गई ऊपर की तरफ, तो ये भी लाइन ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ मूव नहीं करते, ये ऑटोमेटिक, यूँ समझ रोबोट सिस्टम कह लें या कोई सॉफ्टवेयर कह लें या यूँ कोई एप्लीकेशन कह लें इसको,
वैसे नॉर्मली इनका नाम इंडिकेटर कहा जाता है कि हमें प्राइस की इशारा देने वाली चीज़, वो चीज़ जो हमें प्राइस की इशारा दे, मतलब हमारा यहाँ पे बाई है या सेल है, हमें इस चीज़ का इशारा दे, वो हमें कौन इशारा देगा? वो इंडिकेटर्स देंगे। वो ये सारे इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर, ऑसिलेटर्स है, वॉल्यूम है, विलियम्स, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे वो देते हैं, इशारा देते हैं कि हम मार्केट को अब आगे बाय करें या मार्केट को अब हम सेल करें, ठीक है? अब इसके अंदर इंडिकेटर्स ये भी होता है, इसके अंदर हम कुछ नहीं करते, खुद से कुछ नहीं कर सकते। इनकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट चले जाते हैं तो वो उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज कर देते हैं। उनका अपना एक अपना मेथड, वो होगी जिसकी बेस पे वो चेंज किए। मैं अब एक मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने इसको डल कर दिया, ठीक है? ये एक मूविंग एवरेज लग गया, ठीक है? ये खुद ही बता रहा है मुझे, ये मतलब ये मूविंग एवरेज खुद ही मुझे बता रहा है कि अच्छा अगर यहाँ पे था, इसने क्रॉस कर लिया तो यहाँ से सेल करते हैं, ठीक है? यहाँ पे था तो यहाँ से आप ऊपर बाय करते हैं, ठीक है? मीन्स इसमें इसमें तो हम खुद ड्राइंग करते हैं ना, मार्केट को यूँ करके फिर यूँ करके हम खुद करते हैं, ठीक है? खुद बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम खुद नहीं बनाते। इसके अंदर हमें जो हमने इतना ये लगाया है ना इंडिकेटर, जो इशारा देने वाला लगाया है, ये हमें बताता है कि मार्केट की अब डायरेक्शन है क्या? मार्केट ने आया बाय में जाना है कि मार्केट ने अब आया सेल में आना है, ठीक है? जी, आप सब ठीक हो? कैसे हो? आई थिंक सर साजिद का ना इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है, सो हम अगेन ज्वाइन कर लेंगे। और जो अब तक सर ने समझाया वो क्लियर है आप सबको? अस्सलाम वालेकुम मैडम। मेरी आवाज आ रही है? मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जी जी अस्सलाम जी वालेकुम। बोले। जी मैं हमाद बात कर रहा हूँ। अच्छा, डोंट यू थिंक फॉर द बिगिनर्स गेटिंग इनटू द इंडिकेटर्स कुछ ज़्यादा ही एडवांस चीज़ है? Why I'm saying this? Because indicators are not normally, क्या कहना चाहिए कि मतलब डिसीव भी कर देती है इंडिकेटर्स ना। अभी आई बिलीव वी शुड स्टिक टू मगर द ट्रेंड लाइंस। सर ये नहीं बता रहे कि आप यूज करो, अभी सिर्फ आपको ये बताया कि MT4 यूज कैसे करना है, MT4 में चीजें क्या क्या है। ये नहीं कहा गया कि इंडिकेटर देखकर ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो, नहीं। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि इंडिकेटर यूज कैसे करना है, इंडिकेटर होता है करना है मार्केट को, हर चीज टाइम फ्रेम्स वगैरह। तो ये चीजें हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, इसीलिए मेन मोटिव इन दो लिंक्स का ये था, और सर साजिद के लेक्चर का मेन मोटिव ये था कि आपको सर साजिद सही तरह बता सकें कि MT4 होता क्या है, उसको यूज कैसे चाहिए, इसीलिए आप क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर साजिद। वालेकुम सलाम मैम, सॉरी पता नहीं क्या इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा नो इशू, नो। इनका मैंने कोई, मैंने कंटिन्यू कर, आप कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा अब मेरी मतलब एक स्क्रीन आ रही है, मैसेज मुझे कंफर्म कर जी आ रही दें। है, स्क्रीन आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है, चले। अच्छा ये कौन है जिसने हैंड रेस किया हुआ है? मिसेस तौहीद, हैंड रेस किया हुआ, आप पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? क्योंकि 10 मिनट्स लेफ्ट है क्लास के, तो आई थिंक मैं इसको अब वाइंड अप करूंगा। किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज वो कर ले। अच्छा मैं थोड़ी अभी सी, हमारे इन अभी हमारे साथ 47 स्टूडेंट्स हैं, तो 47 स्टूडेंट्स को ये क्लियर है कि MT4 यूज कैसे करना है? मैडम अगर एम टी किसी को फोर नहीं एम क्लियर, टी फोर वाला तो टॉपिक नहीं था आज का। मैं अगर कहती हैं तो एम टी सर फोर का यूज, इंडिकेटर्स वाला, जी इंडिकेटर्स, और तो इनको मतलब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अभी आपने डायरेक्ट ये क्यों पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैंने इनको क्लियर किया है कि हम्म, अभी हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको ये पता हो कि हमने MT4 में क्या क्या यूज करना है। हम्म, ठीक है मैं करता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ आपको। मतलब इनको बताता हूँ। ये हैंड रेस जिसने किया है ना एम टी फोर पे, तो शुरू।
मैं मतलब MT4 का सर अहमद से कह के MT4 की आपको पूरी डिटेल आपको मैं दिलवा दूंगा, उसका आप वरीज ना कीजिएगा। जो रिलेटेड टू टॉपिक था मैंने कोशिश की है उसके करीब करीब आपको समझाऊं। टॉपिक यही था कि टेक्निकल और इसमें इंडिकेटर्स के अंदर डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको बताना था। वो मैं आई थिंक अपना जो कोई वो था वो मैं कर दिया। ओके, बाकी मैं आपको ठीक बता है भी ठीक दूंगा, है। मैंने थोड़ा बहुत आपको ये भी बताया है कि यहाँ से बाय होगा, यहाँ से सेल होगा। ये MT4 है, मैंने इतना तो आपको बताया कि ये चार्ट के पैटर्न है, ठीक है। आगे भी कहेंगे तो मैं आपको सर सारी चीज़ें बता दूंगा। मैं मतलब वो नहीं कि मैं कोई हिडन करूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, परेशान नहीं होना। इंडिकेटर्स का दोबारा बता दें, इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि जो प्राइस को मूव करता है, प्राइस के साथ मूव करता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे है, ये इंडिकेटर यहीं पे ही है, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ पे लाइन, ये लाइन चार्ट लगा, ये हमने लाइन लगा दी, ट्रेंड लाइन लगा दी, ये तो हमें नहीं बता रही ना कि कैंडल आगे क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये थोड़ा बहुत हमें बताते हैं कि मार्केट अब किस साइड पर मूव करने वाली है, अप साइड पर मूव करी, बाई की तरफ जाएगी या सेल की तरफ जाएगी, ठीक है। ये इंडिकेटर्स इसलिए होते हैं। जो ये हम टेक्निकल जो टूल्स यूज़ करते हैं वो हम खुद यूज़ करते हैं, मीन्स हम उसको खुद प्लॉट करें। मैंने दोबारा बताया था, आप इसको ऐसे लगा दो, आप इसको यहाँ पे लगा दो, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, कुछ आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपको इनका मकसद पता नहीं होगा, ठीक है। और जो ये इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स आपको खुद ही बता देते हैं कि मार्केट अब बाय में जा रही है या सेल में आ रही है। सिंपल इज दैट, इसमें कोई और इसकी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। मैडम आप कुछ कह रही थी प्लीज। नहीं नहीं सर साजिद, आप करें कंटिन्यू। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी, आई हैव अ क्वेश्चन। 2119 मेरा है। जैसे आपने कहा कि इंडिकेटर्स मतलब अज्यूम करने में हेल्प करते हैं कि ये अभी बाय में जानी है, सेल में जानी है। एट दिस वेरी पॉइंट आप लास्ट कैंडल देखें, जो ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी है, अभी ये क्या बता रही है कि कहाँ जाएगी कैंडल, ऊपर या नीचे? सर थोड़ा सा ये एडवांस लेवल की द बात है वेरी हमारे लास्ट लिए। कैंडल। ये वाली कैंडल का कह रहे हैं आप? जी जी जी। अब इससे क्या मैं अज्यूम करूं कि मार्केट अप जाएगी या डाउन आएगी, ये बताऊं मैं आपको? करेक्ट। अच्छा, मार्केट बाय में जाएगी। आई एम जस्ट आस्किंग, मैं आपको टेक्निकल डिटेल का नहीं बोल रहा। आई एम जस्ट आस्किंग कि हम कैसे अज्यूम कर सकते टू डबल नहीं वन नहीं नाइन नहीं, आपको करवाना चाह रहे हो, एनालिसिस नो। करवाना चाह रहे हो? अगर सर साजिद एनालिसिस का बताएंगे तो फिर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे इंडिकेटर बेस पे। इसलिए अभी एनालिसिस नहीं, अगर आपने एनालिसिस पूछने तो हमारा लाइव जो होता है एनालिसिस फेसबुक पे होते हैं, आप वो सर से पूछ लेना, या सर को अभी आप पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अभी मैं नहीं चाह रही मेरे बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं। हैं? ओके, आई एम सॉरी। ओके। नहीं नहीं इट्स ओके मगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज ना हो इस टाइम, क्योंकि सर साजिद बिजी थे, एज सुन एज पॉसिबल उन्हें अपना लेक्चर रेडी करना था। तो मेरी कोशिश यही थी कि टाइम वेस्ट ना हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सर ने काफी अच्छे से कवर किया है। किसी और का अभी फोर जी मिनट्स सर। लेफ्ट है, अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझसे पूछ लें, कंफ्यूज मत हो। मतलब माइंड डबल माइंडेड ना हो, जो भी बात है यहाँ पे हैंड रेस कर लें, मैसेज में कर दें, या फिर अपना माइक ओपन करके मुझसे बात कर लें। मैं आपको जो भी कंफ्यूजन है कोशिश करूंगा क्लियर करने की। सर साजिद पॉसिबल है ना तो हम कल क्लास कर लेते हैं, कल इनको क्लियर कर देंगे। चले अभी इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट ने कुछ भी पूछना है तो पूछे, हम लोग अवेलेबल है, या ग्रुप में कुछ पूछना है तो, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। काशिफ नदीम आपने माइक ओपन। बोले कोई पूछना चाह रहा है? असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए देते हैं आप लोग, तो आज की क्लास की असाइनमेंट कौन सी सबमिट करवानी है? आज आपने टोटल बताना है कि MT4 में क्या क्या चीज, नहीं आज की असाइनमेंट्स पे सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपने इस रिकॉर्डिंग को सुनना है और उसको आपने प्रैक्टिस करना है कि MT4 में ये चीजें हैं। जब आगे चल के आपको ट्रेडिंग करवाई जाएगी तो फिर उसमें सर साजिद ऐसे ही किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं कि ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है, या इंडिकेटर्स निकालने कैसे हैं। आज के आपके असाइनमेंट्स हैं सर साजिद, अगर कोई आप बताना चाहें असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स इनकी यही है, बिल्कुल आपने मैडम सही बताया कि ये इसी तरह अपनी असाइनमेंट्स को क्लियर करके ना
फेसबुक ग्रुप के ऊपर हमारे पोस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब हम ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। आपने इस तरह की निशानदेही करके और वहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है और ट्रेड विद मलिहा ये लिख के आपने एफबी के ऊपर अपलोड कर देना। वहाँ पे एडमिन्स होंगे, वो आपके वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी और इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज बस हमारे साथ लर्निंग करें। इंशाल्लाह आगे जब आप गुड ट्रेडर हो जाओगे तो मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे गुड ट्रेडर्स होंगे हम उन्हें अकाउंट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उसके अंदर पहले आई थिंक मैडम की इंटरनेट का इशू हो गया, ओवरऑल पता नहीं क्या है, इंटरनेट का इशू आ रहा है। बाकी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और इंशाल्लाह उनको हम अकाउंट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि गुड ट्रेडर होंगे, जो कि बहुत अच्छे ट्रेडर्स होंगे, वो हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं। अब अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं वो पढ़ रहा था, सर मूविंग एवरेज किस लिए यूज़ करते हैं। डियर मैंने बहुत आसान आपको बताया है कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कि ये बाय है, ठीक है। और ये जी मैडम बोलें, ठीक है, ये लाइन है इस टाइम, नहीं ठीक है। नहीं सर आप फरमाएंगे। जी मैडम, मैं कह रही हूँ ठीक है आप क्लियर करवाएं। बस ये थोड़ा सा रह गया, ये बाय है, ये सेल है। इंडिकेटर से हम ये देखते हैं कि मार्केट अब किस तरफ को जा रही है। इंडिकेटर हमें खुद ही बताता है कि मार्केट अब किस तरफ जाएगी, बाय की तरफ जाएगी, सेल की तरफ। एक सिर्फ मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये इस टाइम बाय की तरफ जा रही है, ये नहीं कहा ये इस टाइम ये सेल की तरफ आ रही है। आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये बाय है, ये सेल है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहा है, एक मिसाल के तौर पर आपको कहा है ये बाय है, ये सेल है। मार्केट अब अगर मूविंग एवरेज हमें कह रहा है ये यहीं पे खड़ा हुआ मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी हम वेट करेंगे, हम देखेंगे बाय की तरफ जा रहा है तो हम बाय करेंगे, नीचे आ रहा तो हम सेल करेंगे। मूविंग एवरेज हमें जो भी इंडिकेट देगा हम उसको वो करेंगे। सर पिक पीसी पे और मोबाइल पे चार्ट एंड टूल्स का व्यू डिफरेंस है, बिल्कुल ऐसे ही है। मोबाइल पे आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वो आपके इतने मज़ेदार नहीं होंगे, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर एनालिसिस एक्यूरेट होते हैं, मज़ेदार होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास चार्ट ब्रॉड होता है, मतलब बहुत खुला खुला चार्ट होता है। अब मोबाइल की इतनी स्क्रीन तो नहीं होती जितनी लैपटॉप की कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। आप इसके अंदर अब ये पूरा आराम से ये पूरा ये देखें, मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये है तकरीबन 2020 की कैंडल, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा। 8/7/2012 20 की कैंडल है ये, ठीक है। मोबाइल के अंदर मेरा नहीं ख्याल आपको इतना लंबा चार्ट आराम से आपको